बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा यंकुदुल वुदुअ बिखुरूजिहि मिन बदनिल इंसानी व अम्मल खफीफु फकबौलिल फरसी व कज़ा बौलु मा युकलु लहमुहु व खुरू तैरिन ला युकलु। ठीक है। वउफिया कद्रु दिरहमी मिनल मुगल्लसति व मा दून रुबइ सौबि अविल बदनी वउफिया रशाशु मिनल खफीफत को नहीं है, अविल बदन मिनल खफीफत रुबइ सौबि अविल बदनी मिनल केड़ी शय को मिनल खफीफत है जी। वउफिया रशाशु बौलिन करूसिल इबरी वला विबतल्ला इब्रे इब्रे बिल कसर जी। वला विबतल्ला फिराशु नौ तुराबुन नाजिसानि मिन अरक नाइमिन औ बलालि कदमिन व ज़हरा असरुन निजासति फिल बदनी वल कदमी तनज्जसा व इल्ला फला कमाला यंजुसु सौबुन जाफुन ताहिरुन लुफ़ा फी सौबिन नाजिसिन रतबिन ला यनअसिरु रतबु लौ उसिरा वला यंजुसु सौबुन रतबुन बिनशरिही अला अर्दिन नाजिसतिन याबिसतिन फतनद्दत मिनहु वला बिरीहिन हक्कत अला निजासतिन फअसाबत सौबा इल्ला अन यज़हरा असरुहा फीहा। चलो सब्र करो ना, कोई पढ़ नहीं। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। खैर नजासत हकीकिया दो किस्म है, मुगल्ज़ा और मुखफ़फ़ा। तो मुगल्ज़ा की मिसालें बयान हो रही हैं, फिर मुखफ़फ़ा की फिर इनका हुक्म आएगा। तो मुगल्ज़ा बहुत सारी आ गई हैं। और क्या शय? और वो शय के तोड़ देती है वुज़ू को अपने निकलने के साथ बदने इंसान से। बदने इंसान से वो शय निकले जो क्या करती है? तोड़ देती है। उतले शरा आ जाएगा युस्तस्ना मिनु री हो, हवा मुस्तस्ना है। जो बदने इंसान से निकले और क्या करे? ये भी क्या है? बोलो, नजासत गलीज़ा। ये भी लिहाजा बौल ते बड़ा पेशाब ते इस तरह औरत दा इस्तिआज़े दा खून, वो निफास ते हैज़ नाल ते वो गुसल ही ख़त्म हो गया। ते बाकी किसी जगह तो बदन तो खून निकले, नक्सीर आ जाना, ये सारा की है इंदे नाल, चूँकि वुज़ू टुटदा है तो सारियां है। जैसा कि दमे साइल और मनी और मज़ी और वदी और इस्तिहाज़ा और हैज़ और निफास और कै मुँह भर नजासत इनकी नजासत गलीज़ा है बिल-इत्तिफ़ाक़। क्यों? बावजह ना होने बिल-अदम मुआरिज़े दलील नजासतहा, इनकी नजासत की दलील के मुआरिज़ के ना होने की वजह से इमाम साहब के नज़दीक इंदहू यही शर्त है कि नजासत वाले नस के मुआरिज़ तारत वाले नस कोई ना हो। और बावजह ना रास्ता पकड़ने जिहाद के इनकी तहारत में इंदहुमा, तो इंदहुमा ऐसी बोंदे बच उलमा दा इख्तलाफ ना हो, तेन बच इख्तलाफ कोई नहीं। तो लिहाजा सारे की होए ऐशा बस इनू पढ़ो। वमा यनकुदुल वुदुआ बिखुरूजे, मुस्तस्ना है इससे पिछली हवा, क्योंकि वो पाक है सही है। समझी गल? वुज़ू टुट जाता है लेकिन हवा खुद की है। और मुराद यहाँ नाकिज़ हकीकी है,
ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਾਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੁਜ਼ੂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੌਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੁਜ਼ੂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਨਾਕਿਜ਼ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਨਾਕਿਜ਼ बस निकल गया मिसल नींद के और मिसल, क्योंकि ये दोनों नहीं मौसूफ होते तारत के साथ और ना के साथ। फलाना हंसना नजासत है तो फलाना हंसना नजासत नहीं, फलाना सोना नजासत है तो फलाना नहीं, ये गल कोई नहीं। बावजह होने दोनों के मानी से खारज विच कोई शय नहीं, और मुंह खुलिया तो खा ते आख्या जी की भी करता है, हसदा पे जी, ते लम्मा पे आखा बंद की कीता जी, ये समझ आउंदी पई है। ना कोई नींदर कोई शै पे तुसी विखा सकदे हो भी आ नींदर है, ते ना तुसी हासा विखा सकदे हो भी आ शै है। ये मतलब है कि मानी से है, यानी ये समझ आते हैं। कोई बंदा आखे जी हासे में आवाज़ निकलती थी, हुण भी तो आवाज़ ही निकलती पई है, मुँह भी खुलता पे। तो एक ख़ास कैफियत है जिससे समझ आता है कि यह हंस रहा है जी। अच्छा जी, और बहरहाल वो शय जो ना तोड़े वुज़ू को, जैसे वो मिसल उस कै के जो मुंह को ना भरे, और वो खून जो ना जारी हो में नहवी दमे, तो ये मा लायन को दो जो है फ़ताहिरुन अला सही है, एक ही है। लेकिन सुनो, बाज़ ने कहा है ये थोड़ी सी कै, ये थोड़ा सा खून जो जारी नहीं हुआ नजस कर देगा मायात को ना के, ये जेड़ा थोड़ी जी कै वे कदे बाल्टी च कर दी या उंगल तो खून सिमया तो वो उंगल बाल्टी में धोती धोनिया कुछ ना कुछ दे विच गया है, तो बाज़ ने आख्या भी वो मायात की हो जाएगा, हो जाएगा। तो जिथे कील आ जाए उत्थे एहतियात चंगी होंगी जी, बार बार पढ़ते हो जी। और मुस्तस्ना है कै ऐन शराब की, क्योंकि वो नजस है अगरचे थोड़ी सी भी आए। किसी बंदे कै शराब पीती तो फौरन की आ गई, थोड़ी जी भी आई है तो की है ये नजासत गलीद है, एक शराब की वजह तो। मसला जी बड़ा अहम मसला जी वह भले हो, नजासत का गुसाला 3 मरतबों में 3 बारियों में ये गुसाला मुगलज़ा है सह में। अल्लाह, जेड़ी शै पलीत है ना उन्होंने धोन लग्या जेड़ा पहली बारी पानी निकलिया है वो की है, दूसरी बारी जेड़े निकले हैं, तीसरी बारी जेड़ा निकले हैं, और देखो गुसालतुन नजासते फिल मर्रात थलासे किए फिल सह, इस बड़ी बेहतियाती जी। व इन कानतिल अवानी, अवानी जमा इना की जी, अगरचे हों क्या बर्तन, अगर हों बर्तन, समझ आइए नहीं, अगर हों ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਪਲੀਤ ਸੁੱਥਣ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਚੋੜੀ। ਹੁਣ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਡੋਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਚੋੜ ਦੇਈਦੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ, अगर हों बर्तन तो पहली मर्तबा पाक होंगे धोने के साथ 3 मरतबा। उन बाल्टी नूं 3 वारी धोना है तां उन्हें फिर पानी पैना तो पा के ते हुण दूजी वारी कपड़ा पैना है। और सानिया 2 मरतबा के साथ, सालसा 1 मरतबा के साथ। तो जिसले दूसरी बारी विच कपड़ा डबो के बाहर कढ़ना तो बाल्टी का पानी डोलना है ना। हुण बाल्टी कितनी बारी धोनी, जिसले तीसरी बारी डबो के तो पानी डोलना है तो हुण बाल्टी तां पाक होनी है। इसलिए कि पानी पकड़ता है अपना हुक्म अपनी वज़ा के वक़्त बर्तन में जैसा कि बाहर में है। समझिए गल, गल समझाइए कलंदरी भी पलीत शह जिसले धोइए ना किसी टप छप च बाल्टी
तो पानी तो नजासत गलीजा डोल दिता है। हुण बर्तन भी पलीत होया कि नहीं, ਉਹਨੂੰ भी वो पानी कितनी बार दा है। समझ आ गया जी मसला कि को नहीं आया। इस बड़ी बेहतियाती, बड़ी बेहतियात। अच्छा जी, ओ क्या कैसी व नजासतुहा की गलीजा बिल इत्तिफाक, यानी अशियाए मज़कूरा ओ कल खमर तो लैके मुड्डों, ये सारे की ने यहाँ तक सिर्फ आ नहीं 3-4 भी सारे, जैसा कि योती है कलामु फी शरे, लेकिन आंदे ने इंदे विच एक शै उत्ते इतराज़ है। ए जिन्नियां चीज़ां गिनियां ने ना, एक शै उत्ते वो इसमें यह है कि मनी और साहब शेख साहबैन दे नज़दीक भी आखे ना बिल इत्तिफाक नजासत गलीज़ है। इमाम साहब तो इतराज़ नहीं, क्योंकि उन्होंने नज़दीक भी दूजी नस ना हो जी। और इसमें इतराज़ है कि मनी, इसमें खिलाफ है इमाम शाफी रहमहुल्लाह का, क्योंकि आप फरमाते हैं मनी की ताहरत के साथ, और वो मुस्तनद करते हैं, टेक पकड़ते हैं दलील की तरफ, और वो है इक्तिफा करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके खुरचने के साथ। एनो दलील बना दें कौन शवाफे सुनी जे गल ऐशा बस जी। अच्छा जी, खैर अगे जी, और बहरहाल किस्म सानी, और वो नजासत खफीफा है। कौन है? तवज्जो करे जी भाई। बस जैसे बौल घोड़े का, घोड़े का बौल की है मुफ्ताबे पर, इसलिए कि घोड़ा माकूल है, अगरचे मकरू है गोश्त उसका, और इंदा मोहम्मद इसका बौल क्या है? जिमें बाकी हलाल जानवरों का बौल इंदा मोहम्मद पाक है जी। तो घोड़ा भी चूंकि माकूल है लिहाजा इंदा बौल पाक। और इसी तरह बौल हर उस जानवर का कि खाया जाता है गोश्त उसका, कि ये बौल हद हो गई है जी। मतन मतन नाल जोड़ना नजासत खफीफ है कि पाक है, उहदे विच इंदा मोहम्मद आया कि जी। औफा बौल फारा से वकज़ा बौल कुल्ले, तो जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है, और यार डंगोर हो, इनका बौल गोबर की इमाम साहब के नज़दीक है। कल पढ़िया नहीं जे नजासत गलीज़ा है तो बौल इन्हां दा मझ दा गोबर की है ते बौल ए मतलब जी। ये उन्हें मायू कालो से मुराद मेना नामे डंगर आहलिया और वहशिया, ये जड़े हलाल भावें पालतू ने ते भावें जंगलें चरदे न, हरनियाँ 12 सिंगे और जंगली मज्जा सारे नील गाए, ये सारे बिच्चे ने। जैसा कि गनम कौन, ये भेड़ बकरियां गनम सारियां बिच आउंदियां ने, पिछे लफज पढ़िया सी। और जैसा कि गजाल कौन, हरनियाँ की, हरनियाँ सारी किस्मां दियां, ये 12 सिंगे शिंगे सारे हड़ियाल शड़ियाल ना रखे ने, सारी हरनी दी किस्मां ने किंदियां। हाँ अच्छा जी, मुक़य्यद किया है मतन में इनके बौल के साथ कि इनका बौल क्या है? नजासत है। इसलिए कि कोड़ियां दी लिद, खच्चरां दी लिद, खोतियां दी लिद, मज्जां गावां दा गोबर, भेड़ बकरियां दियां मेंगना ते उठां दे लेडने, ये सारे नजासत मुगलजा ने इंदल इमाम। कोई पई खाने च के कोई नहीं। अच्छा, बावजह ना मुतारज होने नसैन के जी, बिचूं के इनमें दो नसे मुतारज कोई नहीं है। अच्छा जी, और इंदा हुमा ये गोबर क्या है? खफीफा। वो पहली दलील इमाम साहब दिए क्यों खफीफा है, बवजह उलमा के इख्तलाफ के। बेंदा मालिक पाक ने गोबर पढ़िया कि नहीं कल हो, और यही अजहर है। अंदने
ये भी खफीफा होना चाहिए। ये असर है बावजा मुँह में बलवा के, बावजा मुंह में बलवा के मुँह में बलवा के। इत्थे ये गल पे फरमाते ने अलामा शुर्रम बुलाली भी अज़र ये है कि भाई की होना चाहिए ने गोबर और नजास बॉल तो नजासत खफीफ है। ये इमाम साहब ने जी गोबर की गल पे चलती है, उठा घोड़ियां दे लेटने छेड़ने जी, क्योंकि इहदे विच की मुँह में बलवा है। व तहरहा और पाक समझा है इनको इमाम मोहम्मद ने आखिरन। इमाम मोहम्मद साहब का आखिरी कौल यह है कि गोबर शोबर की ने वो कल भी गुजरिया है हुआ गल लो। और फरमाया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने नहीं माने रोस या लेटने शेडने अगरचे फहश हो जाएं बावजह लोगों के बलवा के, रास्तों के भर जाने के साथ और घरों के भर जाने के साथ। इनके डंगर घरां विच नहीं बनी दे वेड़ियां च ते ओह की करदे ने, कस्तूरी कढ़दे ने, गोबर ही निकलदे हैं ते बौल करदे ने सारे जी। ते वेड़ियां च कईयां मारदे हुंदे ने जट ते सफाइयां ते ओह जेहड़े ने। चलो जी अच्छा जी एक होर शै ए इंसानां नूं ते आउंदी उल्टी, की आउंदी इवें डंगरां नूं भी उल्टी आउंदी। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿर्रा, ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ जिर्रातुल बईर, ऊँट दी उल्टी उसके गोबर की उसके लेडनों की तरह है। सुनो जी गल, जिमें ऊँट दे लेडने नजासत है गलीजा ते इंदा हुमा खफीफा, इस तरह उनकी जी उल्टी है ना वो भी ते सहबैन दिन सी। ये जिर्रा की हुंदी, जिर्रा ये वो है जो चढ़ती है उसके पेट से उसके मुंह की तरफ। पेट जो जड़ी मुंह वाला वे उल्टी नहीं हुंदी, उन्होंने आंदे ने जिर्रा, लफ्ज वखरा जी। और इसी तरह जिर्रा बकर का, गावां मज्जां दा, और गनम का और किसका, ये सारा की है उन्हां दे गोबर दी तरह। उन्हां दे ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਥਰੂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਦਲੇ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜੀ। मसला जी और बहरहाल मछली का खून और खच्चर का लुआब और गधे का लुआब पस पाक है किसमें, और यही सही है, यही सही है। सुनिए गल होने दी पढ़िए शरा लिअन्नहु माकूलुल लहम। कौन किन्नू आखे माकूल है, उनकी गल ध्यान करो ना। खुलासातुल जवाब इसमें जैसा कि ज़िक्र किया इसको फ़खरुल इस्लाम ने जामे सगीर की शरह में, वो ये है घोड़ा माकूलुल लहम है सब फुक़हा के कौल में, यानी इंदा भी हनीफा भी महज मकरू है वास्ते बचने के, वास्ते लितन, ये मकरू तनज़ी नहीं आखना, कोरे हा बमाना मोनिया, घोड़े को हर ज़िबा करके खाना मना है वास्ते तनज़ी के, तनज़ी दा माना कर देनी यानी वास्ते बचने के, जिहाद के मादे के ख़त्म करने से। घोड़ा जिहाद दा आला है, घोड़ा आला है, तो जे इन्हां नूं खाना शुरू कर दो तो ये जिहाद दे आले मुक जाणगे जी। ऐ गल जी। और कराहत लिहाजा, और जब मकरू इस वजह से है तो कराहत नहीं मना करती किसको, तो मुबाह है वे। अगर किसी घोड़ा हलाल करके खा रहा तो नहीं आखना मैं खरजीर खा लिया सू है ओ। जैसा कि खाना बकरा जल्ला अल्लाह के गोश्त का, पढ़िया नहीं, ओ जड़ी गां
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗੰਦ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ मकरू है। और समझ आ गई जी। और बाज ने कहा है बाबा तारुज आसार के घोड़े के गोश्त में इन विचों क्या दिल्ला मुतारज ने क्योंकि रवायत की गई है ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है घोड़ों के गोश्त से और अखरज अबू दाऊद फी सुनानी व नसाई जनाब खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से बेमना फरमान अकल लहूमिल खैल वल बिगाल। और रवायत की गई है ये कि आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी लहमिल खैल घोड़ों के गोश्त में। अखरजहुल बुखारी 5520 मिन हदीस जाबिर बिन अब्दुल्ला बेलफ्ज़ वरख़ा सफ़ी लहूमिल खैल। तो नसा मुतारज़ हो गई है ना, मना फरमाया इजाज़त दी। बस ये बात वाजब करती है कौल को घोड़े के बौल की तखफीफ में, इसलिए कि घोड़ा माकूल है मिन वजह पस ना होगा वो कौन घोड़े का बौल मिसल बौल और खोते के जैसा के बिनाया में, और बहरहाल पीना उसके बौल का किसका घोड़े का। बस इसमें खिलाफ है वही जो के ऊँट के बौल में है जैसा के बुरहान में। बाद ने कहा है कि मकरू है खाना घोड़े का तहरीमन। अच्छा जी ओ रौसुल खैलो है ओ भुल जाती एक मिनट बाद उदला मतन तुहानू याद रहिंदा है, बड़ी गल नहीं यार। इसलिए कि रौसल खैल ये तनु ना आंदे ने तनु लुगत पूरी में समझाने हैं। समझाओ बाबा जी। फरमाते ने पुत्र रौस वड्डा बिशाब जी हाफिर दा किन्ना दा जी हाफिर मैर्ज करदा खिस्य बेकसरिल खा मोजमा सुकून सा मुसलसा ए वड्डा बिशाब जी जिल्फ दा ते बार ए वड्डा बिशाब ऊठां दा ते भेडां बकरियां दा। हाफिर पूरा नौ जी हाफिर पूरा नाम ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਕਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੱਚਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੌਸ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇ ਲੇਟਨੇ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਮੱਝ ਸੰਡਾ ਦੇ ਦਾੰਦ ਗਾਂ ਬੱਕਰੀ ਭੇਡਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲਫ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਖੇਸੀ। ਤੇ ਊਠਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਊਠਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਗਣਾ ਤੇ ਉੱਠ ਦੇ ਲੇਟ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਈ वतहरहा वेंदे पे हो लेकिन आंदे ने ला ना खोजो भी हम इस कौल को बई ये जड़ा है ना भी गोबर पाक है को साड़ा कौल नहीं साढ़े नज़दीक की है नजासत इमाम साहब के नज़दीक गलीज़ा है तो साहबैन के नज़दीक खफीफ है जी। कज़ाफिल कोस्तानी नज़म और नकल किया उन्होंने अशिया को हुक्म किया उन पर नजासत के साथ और मुतलक बयान किया और ज़ाहिर यह है कि मुराद तगलीज़ होती है किस वक्त तो इंदल इतलाक जब मुतलकन फुका बोलना भी ए शै नजासत है मुराद क्या होंगी है और जिवें मुतलकन मकरू बोलन तो क्या मुराद होंदा है तहरीमी तनज़ीह बई कोई दलील नाल साबित होंदा है जी। ए जेड़े उन्हें उमूम दसदे ने भी जरा ज़हन च रखो जिवें ऐ पे दसदे ने हुण भी जिसले मुतलकन नजासत बोलन तो आम तौर पर किहड़ी हुंदी है ऐ मतलब जी। अब कवानीन है ना मेरे बच्चे हो और जिर्रातुल बईर का सिरकी नहीं वजह की है इसलिए कि छुपाया है उस जिर्रा को उसके पेट ने
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੇਟਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨਾ ਓਜਰੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਓਜਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਓਜਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਜਾਸਤ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਫਕਜ਼ਾ ਜਿਰਤੁਲ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਕਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਲਾ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਵਾਓ ਲਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵਜਰਤੁਲ ਬਹੀਰੇ ਕਾ ਸਿਰਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜਰਤੁਲ ਬਕਰ ਵਲ ਗਨਾਮੇ, ਇੰਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਇਬਾਰਤ, ਇੰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। अच्छा जी, दमे समक ये मुस्तदरक बे ज़िक्र ही है फी शर कौली व दमुल मसफू, बे पीछे बयान हो गया है कि ये बयान हो गया तो फिर दोबारा बयान कर देता, कोई गल नहीं, 10 बारी भी करन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, और खफीफ़ा से है बीट परिंदे की जो नहीं खाया जाता, जेड़े परिंदे जेड़े हराम ने उन्हां दियां बिठा की ने, जैसा कि सकर शिकरा चील, ओ एलत गिरज सारियां बिच आ गई, बाज शाज अरशा कां आ गया बिच। असाह में क्यों बाबजा उमूमे ज़रूरत के, ये उतो बेड़ा गर्क होंदा है इन्हां दा जी। इन्हें समझा भी थले हर शह लैटरीन है, जिथे मर्जी सुट दो, भावें मौलवी की टोपी से जा टिके। और एक रिवायत में ये है कि इनकी बीट क्या है, इसी की तसीह की अलामा सरखसी ने, उन्हें आख्या भी मजबूरी है तो की है, पाक है। सुने जी, ऐ शाबाश जी, इन पढ़ ली एक बारी। फिल सह कज़ा फिल हिदाया मुग्गी गल वफ़ी रिवायत इन ताहिरुन व सहा हुसरख्सी ए फी, और हाफिजुद्दीन ने किस में, लिहाजा अगर डिग पई हो बिठ किथे ला, और वो पानी और ना और वो ज़ाहिर रिवाया है कमा फिल हलबी अन काजी खान, ए गल आखी जी। उन्हें दी तसीह की थी बाबे जी। और दूजे विच भी ऐसा आख्या ने कि बे जड़ा ना बेंज जिथे दोवां पासे तसीह होवे, अगर किसी ते भी अमल कीता है तो उन्हें डांगा नहीं मारी दियां जी। लेकिन तां पुत्र जे पढ़िए तो जे मेरा लालियो। अच्छा जी, अलामा सरखसी जी, वल असहु अन्नहु काना अन्नहु ताहिरुन इंदहुमा, क्योंकि बीठ नहीं फ़र्क इसमें माकूलुल्लाह में और गैर माकूलुल्लाह में नजासत में। मबसूद विच ये गल लिखी है, सरखसी इमाम शमसुल इमाम अबू बकर मुहम्मद बिन अहमद बिन अबी सहल सरखसी, सरखसी नहीं, सीन ज़बर सार रा ज़बर खा रख, सीन ज़ेरिया सी ते की पिंड दा नाम ना सरखस। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੜੀ ਓਟ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਗਿੱਦੜੀ ਆਮ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰਖਸੀ ਇਹ ਮੁਜਤਹਿਦ ਹਨਫੀ ਵਾਲਾਹੁਲ ਮਬਸੂਤ व अमलल मबसूता व हुवा फिस्सिजने, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਬਸੂਤ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ज़ाहिर रिवायत छे किताबां दी लिखी आपने मबसूत, हालांकि आप कैद खाने में थे। किथे? कैद खाने में। एडी बड़ी किताब, सुभान अल्लाह, कमाल है। फ़िका पढ़ी आपके पास अबू बकर मोहम्मद बिन इब्राहिम हसीरी वग़ैरह ने। वकाना आलिमन असूलियन मुनाज़िरन, ते फौत होए ने 483 विच। 400 अगे जी मसला जी हुण कदरे महफूब, इहदा मतलब की भी खफीफा ते गलीज़ा, बई एक भारी ते घोली, ये मतलब है भी ये समझे हो। मेरा मतलब की भी गलीज़ा, एक पीछे मसला पढ़ रहे हो
पानी में डिग पैन तां भी बराबर ने, धोने का तरीका भी इक्को ही है। ये खफीफा गलीजा किहड़ी शै विच बे जिंदे नाल लग गई है ना, उत्थे जरा फर्क है। बे माफ़ किन्नी, माफ़ गलीजा विच होर में या मिकदार है, ते खफीफा विच सिर्फ इहो फर्क जे। घुघू गंदी शै नहीं हुंदी, बजाई दा मूँह नाल ला के बड़ा जबरदस्त। ते ओ जिहड़ा ना भी शै विच डिग पैण मौलवी जी, ते फिर भी फर्क नहीं हैगा। थोड़ी जी नजायज़ गलीजा डिगे तां भी बाल्टी नपाक हो गई, थोड़ी जी खफीफा डिगे तां भी, ते धोने का भी तरीका इक्को ही है। सिर्फ ये वे कि ये बदन नाल या कपड़े नाल लग जाए, जुत्ती नाल लग जाए, तो ये गलीजा जिहड़ी है उहदी मिकदार थोड़ी है जिहड़ी माफ़ है, तो खफीफा दी मिकदार चोखी है जिहड़ी माफ़ है। गल है जी, ध्यान करे जी भाई। और जब बयान कर दी मुसन्निफ़ रहमा ने दोनों किस्में, तो बयान करते हैं कदर माफ़ूव अन हो, पस फरमाया है ओ, और माफ़ी दी गई है दिरम के अंदाज़े से, वज़न के एतबार में, जिस्म वाली में, और वो 20 किरात है, और मसाहत के एतबार से पतली में, और वो अंदाज़ा है हथेली की गहराई का उंगलियों के जोड़ों के दाखिल में, जैसा कि तौफीक दी है इन दोनों को अल्लामा हंदवानी ने, और यही सही है। ये अल्लामा हंदवानी पहली बार ये वजाहत की थी कि भाई नजासत गलीज़ा दिरम की मिकदार माफ़ है। नजासत उन्हें आख्या भी जेकर ठोस है, गोबर शोबर है, हुण उहदे वज़न का लिहाज करना है। बे दिरम जिन्ना वज़न होवे, थोड़े थां थोड़ी मली होवे, ते तां भी ये माफ़ है, इस तो वध गई तो माफ़ नहीं। तो जेकर पतली शै वे, मूत्र शूतर है, तो आ जिहड़ा तन दस्सिया सी रुपया, आ इंज करके करो ना, आ जिहड़ी विच थां बनदी है गोल जी, ये इन्नी को हुंदा दिरम। ये वे मसाहत की है, मसाहत। ते पतली होवे ते मसाहत, बे इन्नी थां ते लग जाए कपड़े नाल बदन नाल, ते माफ़ी है। ते मुतजस्सिदा होवे, जिस्म वाली होवे, ते उहदा वज़न किन्ना होवे, 20 किरात। किन्ना? 20 किरात। ये बई ये भी जिहड़ा फर्क कीता है भी मुतजस्सिदा दा होर ते दूजी पतली दा होर, ये किन्ने फर्क, ये किन्ने तफसील कीते अल्लामा हिंदवानी रहमा। हुण जी शरह पढ़िए। ओ वेखो वाओ फेयान कदर दिरहमें, जरा ध्यान करा जे, बड़े अहम मसले जे। यानी माफ़ फरमाया है शारे ने से, माफ़ फरमाया है। शारे कौन है? अल्लाह और अल्लाह। शारे असलन ते शारे खल्फन, याद है उनकी गल में। माफ़ फरमाया शारे ने से मुराद ये है कि माफ़ फरमाया है फसाद बिही से, बे इन्हां दे नाल इन्नी लगी होवे केड़ी गलीज़ा, ते नमाज पढ़ लईए ते फासद नहीं, नमाज फर्ज हो गया है। की हो गया है? ए मतलब है। व इल्ला वगरना पस कराहते तहरीम बाकी है बिल इजमा, अगर पहुँच जाए दिरम को, और मकरू तंजी है अगर ना पहुँचे दिरम को। सुनिया जी, दिरम तो चौखी होवे ते हुण नमाज पढ़िए ते हराम है, दिरम जिन्नी है ते पढ़िए ते मकरू तहरीमी है, ते मकरू तहरीमी ते जवाज़ कट्ठे हो जाते ने। मकरू तंजी ते जवाज़ हो नहीं होंगे, हो जा वो बतरी के ओला हो जाते हैं बाजिया। मकरू तहरीमी ते जवाज़ कट्ठे, ते मकरू तंजी ते जवाज़ ते बतरी के ओला कट्ठे हो गए। हुरमत ते जवाज़ कट्ठे नहीं होंगे। कौन? हुरमत ते जवाज़ कट्ठे नहीं होंगे। बोले वैस अल्लाह व इल्ला, समझ आ गई जी। अच्छा जी, हुण सुनिया जी। और तफरी बयान की उलमा ने इस पर, वजाहत की थी उलमा ने इस पर, माँ लो आलिमा उस शय की कि अगर जाना अब्दुल जलील ने कलील नजासत को अपने ऊपर, और हालांकि वो नमाज में है, ये नमाज च खलोता तो नज़र पई तो वेखो मार तो कमीज़ नाल तो गंद खून लगा पिया, बल्ला थी वे, तो नमाज पढ़ता पे, पस दिरम में, अगर वो कितना लगा है दिरम में है, तो वाजिब है कताए सलात,
और धोना उस कपड़े को या बदन को अगरचे खौफ करे जमात के फौत हो जाने का। ए वाजिब है, फ़र्ज नहीं, इतने वाजिब हमारा वाजिब है। सुने, इसलिए सवाल जमात चली जावे जी फिर इसलिए कि जमात सुन्नत है और इस नजासत दा धोना की है। ते जदों मुकाबला आ जावे सुन्नत दा ते वाजिब की हुंदा है ओ। और सानी में कदों जदों किए दिरम तो काटे, और सानी में हो है ये बात अफजल की नमाज तोड़े तो जगह कपड़ा धोवे दोबारा नमाज पढ़े, फ़कत अफजल है जब के ना खौफ करे किसका, फौत होने का। समझाइए जी किस तरह, बे अल्लाह बाई तौर के ना पाएगा, बे अनला बे ना पाएगा जमात दूसरी। ये तो निकल गई ना, किसी और जगह जमात मिल जाएगी या इतने को और आवेगा जमात हो जाएगी, ये उम्मीद नहीं। तो फिर की करे वह इल्ला वगरना गुजरे अपनी नमाज पर जी, क्योंकि मकरू तनजी है तो हुण सुन्नत है, ये सुन्नत मुकदा है, सुन्नत मुकदा तो मकरू तनजी का मुकाबला आवे तो मकरू तनजी छड़ देना है, तो सुन्नत मुकदा तो होवे ना पियो। इसलिए कि जमात अकवा है बनिस्बत मकरू तनजी के। जैसा कि गुजरे मसअला तैन में केड़े दो मसले, जब के खौफ करे वक़्त के फौत होने का। नजासत लगी है दिरम जिन्नी की लगी है, इनू धोना है वाजिब। उधरों नमाज विच खलोता है तो नमाज दा टाइम ही इन्ना है भी जे हुण जाके धो के आवे तो टाइम ही निकल जाना है। सुनिया जी गल, इसलिए कि तफवीत हराम है, तफवीत हराम है। नमाज नू वक़्त कोलों जान के मुअखर करना एक ही है, हराम है। इत्थे मौलवी जी मुकाबला आ गया हराम दा ते ओ वाजिब दा, बे मकरू तहरीमी ते वाजिब है भी नमाज तरोड़ के धोवे, किंदा मुकाबला आ गया हराम दा ते लिहाजा आंदे ने ए महरब ए मसदर मीमी और नहीं है भागना मकरू से हराम की तरफ। एक पासे मकरू तहरीमी ते एक पासे हराम है, ते मकरू तहरीमी नू बचा लवो ते हराम कर लवो, इनकी इजाजत ए मौलवी जी इल्मे तरजीह की विच विचार है नाल तन बार बार हर मसले ते तवज्जो दिलाना जी। ये इल्मे तरजीह है ते बंदा जनाब पढ़ जाए ते अगों कख भी पता ना होवे बे जेड़ा ना भी फर्ज लोकां दे छुट जान सुन्नत ते अमल करा रहे हैं, ये आलिम है जी। भी तमाशा है। हाँ वेखो तुहाडे सामने की कुछ लिखिया पिया सारा कुछ। हुण ये मैंने कि पुत्र ए किताबां पढ़ीए तो तां वजाहतां होणीआं ने जी, तो जदों ये सब वेखणीआं ही नहीं, सानू इन्हां दा पता ही नहीं, मतन भी सारा फिल अर्द दे बीच ज़मीन के बस इन्ना ही तर्जमा होंदा है, तो की पता लगना जी। अफादा हुल हलबी वगैरह। अच्छा जी, और हथेली दे बराबर मैं उन्हें समझ आ गई जी पूरी गल दी। और वो कदरो मकारिल काबे ए जड़ा है ना, ये भी जी ना मसाहत हथेली दिरम दे बराबर ये कित्थों कड्डी, केड़ी दलील है इसदी दलील केड़ी शरी। वो आंदे ने असल इसका ये है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन खलीफा बरहक खलीफा दुवम हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु सवाल किए गए कलील नजासत से कपड़े में, किससे ते जी हुण नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं, कपड़े तो बदन भी नाल है। आपने फरमाया जब हो जाए कौन नजासत मेरे इस नाखन की मिसल तो नहीं मना, जब हो ये नहीं होवे तो नहीं माने जवाज़े सलात को, हत्ता के हो जाए अक्सर इससे। और आपका नाखुन था मिसल मिसकाल के, जिन्ना दिरम हुंदा है ना इन्ना आपदा अंगूठे दा नौ चौड़ा सी वड्डा सी, जने सन जी। असल है मौलवी जी ए मियार है, ये तो फिर दिरम की मिकदार कड्डी जी, समझ गए हो जी।
ऐशा बस है। अच्छा जी, कमा वफ़ा काहुल हिंदवानी, यानी दरमियान दो कौलों के बाज़ ने एतबार किया था किसका? मुतलकन, बाज़ ने एतबार किया था। का मुतलकन तो आपने फरमाया इंज नहीं, ना मुतलकन वज़न ते ना मुतलकन, जे होवे जिस्म वाली ते हुण वज़न, ते जे होवे पतली ते हुण वहुमा रिवायतान, और वो दोनों रवायतें भी हैं पीछे से। वहो व सही हो, वहो तस्हीह की है इसी की अलामा ज़ैली वग़ैरह ने, और बरकरार और एक अकर्रा हुआ है इसी पर भाई बरकरार रखा है इसको फ़तुल कदीर में, और इख्तियार किया इसको आमा ने। इस वास्ते वो फरमांदे ने अमल करना किन पर, जब के मुमकिन हो, ये औला होता है। अगे निकी जी निशानी बचनी सी लानी चाहिए थी। ये औला होता है ख़ास करके मा मुनासबत हाज़िर तौज़ीए, इत्थे तकसीम हो गई है। इत्थे दो रवायतां आईयां हुण पिछों आइमा कोलों, दोवां ते अमल हो जाए, ये बड़ा चंगा है बनिस्बत इस दे कि एक ते अमल कीती रखो जी। तो चूंकि इत्थे तो माशाअल्लाह तौफीक हो गई, तकसीम हो गई, बे दोवां रवायतां ते अमल इंज होया कि भी जेड़ा है ना भी उसके वज़न का लिहाज है किस में, मुतजस्सिदा में, और उसकी मसात का लिहाज है किस में, पतली में। अगे मेरे लाले हो। अच्छा जी, ए दिरम दे अंदाजे दे मुताबिक की सी माफ़, उस माफ़ी दी वजाहत आ गई है कि को नहीं आई। पस ये फजाले का पस ये माफ़ है किससे, जासत मुगलजा से, पस नहीं माफ़ी मुगलजा से, जबकि ज़्यादा हो जाए इनाम की मिकदार पर, बावजूद कुदरत के इजाले पर, बावजूद कुदरत के मिसाले पर, क्योंकि कुदरत इजाला ना होवे तो 3 हिस्सा कपड़ा पलीत, 1 हिस्सा पाक, तामी बन के नमाज पढ़नी है। वो चौथाई कुल दे कायम मकाम होंदी बास जगह होते जी। तो कुदरत होवे दिरम तो ज़्यादा होवे तो हुण नमाज की इजाज़त नहीं है। और समझी जी गल, ऐशा बस इन पढ़ लिए। फ़ज़ालिक का अफ़वन, यानी बावजह होने सही के वो जो ज़िक्र किया गया है, माफ़ी दी गई है दिरम वज़नी की किस में, गलज़ा में। ऐशा बस मुक गई गल। हुण अगला जी, ए खफीफ़ा, और माफ़ी दी गई है अंदाज़ा उसका जो कम हो कुल कपड़े की चौथाई से। जेड़े कपड़े नूं नजासत खफीफा लगी है ना, उस सारे कपड़े दी चौथाई तो घाटे ते ये माफ़ है। ये की है माफ़ी वाला वही माना जेड़ा पिछे पढ़िया भी धोना ठीक है, लेकिन अगर पढ़ ली तो नमाज हो गई है जी। या बदन की या सारे बदन से, या सिर तो पैरों तक सारे बदन की चौथाई तो घट लगी होवे ते इस दे मुताबिक एक बांह सारी गां दे मूत्र नाल भिजी होवे ते बंदा नमाज पढ़े, ये चौथाई तो घट नहीं, बांह कपड़े दी नहीं, बांह बदन दी ते सुक जा उत्ते ते कमीज पाई है या कपड़ा नाप तो बद्धा है, एक कली बांह पूरे बदन की चौथाई नालों घट है कि कोई नहीं। इस रवायत के मुताबिक भी सारी बांह तो गां ने पेशाब कर दिता है, वो सुक गया, धोती कोई नहीं, तो नमाज पढ़ रहा तो की है भाई फर्ज पूरा हो जाए। तो ये नहीं कि धोना ही मन है, गल है कि भी ये नहीं माफ़ी है। या सारे बदन से सही पर खफीफा से वजह की है भाई अगर चौथाई तो घट होवे तो माफ़ी है, तो जे चौथाई हो जाए तो फिर मौलवी जी माफ़ी, फिर माफ़ी नहीं, चौथाई तो काटे थे बावजह कायम होने चौथाई के मकाम कुल के, क्योंकि चौथाई जो है ना बहुत सारी जगहों में कुल का कायम मकाम होती है, तो लिहाजा अगर चौथा हिस्सा बदन का, चौथा हिस्सा कपड़े का नजासत खफीफा लगी, गोया सारे नूं लग गई। उनकी मिसालां देंदे जी, जैसा कि मसा सर की चौथाई का, ये सारे सर का मसा होया कि को नहीं होया, यानी फ़र्ज पूरा हो गया। और सर का मूंडना उतले शरह च आ गया। एक बंदा एहराम की हालत में सर का चौथा हिस्सा मुन देवे ना तो उन्ना ही जुर्माना पैंदा जिन्ना पूरा मुन्निया हुंदा है। इस तरह जब हज उमरा ख़त्म करना हो, सिर मुंडाना हो, जिमें सारा सिर मुन के बंदा एहराम तो बाहर आता है ना, अगर चौथा हिस्सा मुन के बाकी छड़ दे तो भी एहराम तो बाहर आ जाता है।
और तहारत सातर के रुबो की। ब ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਨਾਫ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨਜਸ ਹੈ ਤੇ ਧੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੌਥਾਈ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਗੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਗੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਬਦਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਨ ਦੀ, ਤੇ ਚੌਥਾਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਤੇ और समझते पे हो। ਹੁਣ दूजी जुजी आने लगी दूजी रवायत, और रवायत की गई इमाम साहब रहमाउल्लाह से कि चौथाई अदना कपड़े की कि जायज़ है उसके साथ नमाज, जैसे लंगोटा मेज़र आंदे ने जिहड़े लक नाल चादर बन्नी दी, पर इंज नहीं जैसे लंगोटा। ध्यान करा जावे निक्कियो बई मौलवी जी लंगोटा ਉਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਫਾ ਬਣਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਪਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਗੋਟਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੇਜ਼ਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਨਾਫ ਤੋਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੰਮਕਦੀ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਮਾ ਤਜੂਜ਼ ਹੋ ਬਈ ਸਲਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਮਾ ਤਜੂਜ਼ ਹੋ ਬਈ ਸਲਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਮੁਰਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। अच्छा जी अगे जी तवज्जो करो। और फरमाया इमाम बगदादी रहमाउल्लाह ने जो मशहूर हैं अक्ता के नाम के साथ, इमाम बगदादी जो मशहूर हैं किसके साथ? उन्होंने फरमाया ये असह है उसका जो रिवायत किया गया है, ऐसा है बे जेड़ा कपड़ा लंगोटे तो पूरा होंदा है ना, इस कपड़े की चौथाई जिन्ना ये माफ़ नहीं तो थोड़ा होवे ते लिहाजा पूरे कपड़े वड्डी चादर ये नहीं मुराद हैगी जी। सुना जी। लेकिन अलामा तहतावी फरमाते ने लेकिन सोनियो ये बात कासिर है कपड़े पर, क्योंकि तो कपड़े की गल है। हुण बदन के बारे में फिर की फतवा होना है जी, समझते पे हो बे तो सिर्फ कपड़े नाल बंदे ना जुजी तो गल तो बदन की भी, बदन तो कितना लगे जी। अच्छा जो शरह च लिखे है अक्ता, ए शेख इमाम अबू नसर अहमद बिन मुहम्मद ये जो नाम पढ़िए ना पिछले तुहानू कसरत नाल नाम मिलणगे अहमद ते मुहम्मद, होर नाल दूजा कोई नहीं, कसरत नाल ना। आ वेखो अबू नसर तो होगी कुनीयत, अहमद बिन मुहम्मद समझे पे। तो ये जड़ा जे ना ये शरह मुख्तसर कुदूरी के अंदर ये बयान है। फौत हुए हैं 474 के अंदर। ये हवाला है वो मैं पहले सिलम पढ़े सी गलत है, सुल्लमुल वसूल इला तबकातिल फुहूल। सुल्लम यानी सीढ़ी, पहुँचने की सीढ़ी वड्डे वड्डियां ते तबकियां तक। अगे लिखे है हाजी खलीफा, ये भी हाजी खलीफे की किताब है, सुल्लमुल वसूल इला तबकातिल फुहूल हाजी खलीफा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 232। बल्ले बल्ले तारफ भी तो कराना सी ना बाबियां दा भी किन्ने की कीता है, किन्ने की कीता है जी, ऐ मतलब है जी। अच्छा जी चौथी रवायत, तीसरी बाज ने कहा है कि चौथाई जगह की ऐसी जगह जो मुसाब है, जिथे वो नजासत खफीफा लगी है ना, उस हिस्से की चौथाई तो काटे थे, चौथाई ताके थे, ऐ मतलब है। जैसा कि जैल कपड़े का अगला दामन, पिछला दामन, आस्तीन सुन दे हो। लिहाजा कपड़े के जिन्ने टुकड़े ने हर शायद वखरा वखरा लिहाज है जी। तोहफा में कहा है होवा लसह हो, असाह हकायक में है इसी पर, और वकीला गैर ज़ालिक बाज ने इन्हां दा इलावा भी फतवा दिता है ओ तोहफा युनज़र तोहफ़तुल फ़ुक़हा जिल्द नंबर 1 उनके अंदर भी एक गल लिखी है जी। अच्छा हुण शरह वेखो, वाओफे या मादूना रुब सौ बे वेंदे पे हो आंदे ने कि नहीं देखा मैंने उसको जिसने बयान किया कराहत को
उसमें जब कि हो अकल रुबो से कि क्या वो कराहत तहरीमी है या तनजी है। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਕਰੂ ਤਹਰੀਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਸਤ ਖਫੀਫਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਕਮ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਮਕਰੂ ਤਹਰੀਮੀ ਹੈ ਜਾਂ मकरूह तंज़ीह। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਲ। अच्छा जी, कौलो रुब सौ बिल कामिल, पूरे कपड़े की चौथाई, पूरे यही मुख्तार है, जैसा कि दुर में अलामा हलबी से और फरमाया मबसूत में यही ऐसा है पूरे कपड़े दी जी। हुण दूजी रवायत अच्छा जी चौथाई दूजी रवायत दलील दी वजाहत बावजह कायम होने चौथाई के मकाम कुल के, ये महजूफ की इल्लत है, यानी नहीं माफ़ी चौथाई की। चौथाई तो काम में थे तो चौथाई दी माफ़ी नहीं है। क्यों? बावजह कायम होने चौथाई के मकाम मसाइल के अंदर, जैसा कि मसा सर के चौथाई का, मूंडना सर की चौथाई का, वह हल के ही यानी जब मूंड दे क्या अपने सर का चौथा हिस्सा, हालांकि वो इहराम की हालत मुहरिम है, मुहरिम वो इहराम की हालत है ना मुहरिम, तो वाजिब है उस पर दम समझाई जी, जिमें सहरा सिर मुन्ने ता भी दम है, चौथाई मुन्ने, और हलाली हो जाएगा एहराम से चौथाई के मूंडने के साथ। चौथा हिस्सा सिर दा मुन देवे तो बाकी छड़ देवे, हालत एहराम ख़त्म हो जाए। और जिसले ख़त्म करन लग्या मुन्नी दा उदों बल्ला थी। बाज ने कहा रुबुल मुसाब की मौदिल मुसाब, और जिथे लगी होंदी चौथाई, और हुण जड़ा पढ़े अव्वल औला है, अव्वल बावजह फ़ायदा देने बदन के हुक्म के और कपड़े के हुक्म के, क्योंकि तो सिर्फ कपड़े नाल तल्लक है जी, और इसलिए कि मुसाब का चौथा हिस्सा नहीं होता कसीर, चे जाए कि वो फाहिश हो जाए। जिथे लगे ना उनका चौथा हिस्सा तो कसीर ही नहीं बनता, चे जाए कि। और बवजह ज़ोफ़ इस कौल के नहीं तवज्जो दी इस पर फतुल कदीर में, जैसा कि नाहर में, और अगरचे हकायक में है कि इसी पर कमाल ने कहा है। और वो शय जो ज़ाहिर होती है वो ये है कि अव्वल अहसन है, अव्वल, मगर ये कि वो कपड़ा अगर है शामिल पूरे बदन पे तो एतबार होगा उसकी और बड़ी चादर दा, और अगर है अदना उसका कि जायज़ है उसमें नमाज, होने इस लंगोटे दी चौथाई दा लिहाज है, इसलिए कि कसीर बनिस्बत कपड़े मुसाब के होगा, जिस कपड़े न लगे उनका चौथा हिस्सा ये माफ़ नहीं, तो चौथाई तो घट है। समझ गए हो? बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मसला नंबर मुड्डो शुड्डो जी, ध्यान करें जब, और माफ़ हैं बौल के छींटे अगरचे मुगल्लज़ हो, मुगल्लज़ किना दा बौल इंसान दा, समझाई जी, क्योंकि तो हलाल दा बौल जड़ा उन जा से खफीफ है, तो ये बौल दे जड़ी छिट्टां पैंदियां ने की ने, बोलो, जैसे सुई का सिरा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਧਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਸਿਰਾ, ਅਗਲੀ ਤੇ ਨੋਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਸਾਹਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਧਾਗਾ ਪਾਈਦਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਧਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਣ, पंजाबी चाहते ने बेमलूमियाँ की, तो ये माफ़ ने। और बलो अगरचे हो महल धागे के दाखिल करने का, यो सिरा जी है, बावजह ज़रूरत के, भाई बंदा पेशाब करता है अपनी छिट्टा उड पैंदियां ने, या डंगर रखे ने तो अचानक खोता घोड़ा मझ गां पेशाब कर दी है तो बंदा नाल जा रहा होंदा तो अचानक शुरू किया तो बचदा बचदा भी चंद छिट्टा उड के थल्ले जो डिगना है तो सट लगनी तो उदा उड़ना है कि नहीं जी, ऐ जड़ा जी
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ, अच्छा जी, वैन मताला मिन हो, और छिटा अगरचे भर जाए उससे कपड़ा और नहीं वाजब धोना उसका, अगर पहुँच जाए उसको माए कसीर। ते अगर हुण ये जिहड़ा ने छिटा पैन तो बाद इस बंदे दे कपड़े गए भिज, बारिश पै गई उत्तों या बदन उत्ते बारिश पई, ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਹੈ। सुनते पे हो, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रवायत है कि जे वो जे पानी पिया ना उत्ते तो छिट्टा सारियां रल मिल गई विच, ते हुण की ये वाजिब है जी। अच्छा जी, मसला और अगर डाली गई नजासत पानी में, पानी सी तालाब जी परले पासों पैन हरी आया, सारी तगारी दाबड़ा गोहे दा भरिया ते लिया को ते तड़म विच सुट्टिया पानी दी, परा मौलवी जिहड़ा इन्हां नदीम खलोता है ते पानी ते जिले सुट्टिया ते छिट्टां उड्डियां कि नहीं, इहदे कपड़े ते जा पईयां। हुण इहदे कपड़े पाक या पलीत की मसला है जी। और अगर डाली गई नजासत पानी में, पास पहुँचा उसको पानी मिम वक़इहा, नजासत के गिरने की जगह से, ज़ाहिर जिथे डिग्गी छिटाई तो उड़निया ने ना, तो नहीं नजस करेगा वो छींटे उसको जब तक ना ज़ाहिर हो नजासत का असर। वो छिट्टा पईयां ना तो नजासत गोबर शोबर सी ते उत्थे निशान दिसन लग पे गोबर दे, फिर तक वो कपड़ा की हो गया, ते जे पानी सुक्का तो ख़त्म हो गया तो हुण नजस नहीं होया जी। सुनते हो, इहदी शरह पढ़ लवो। अच्छा जी, ओ वफ़ियान रशाश बौलिन जी, ओ इन तादाहा, जो छींटे उड़ते हैं किस पर, बदन पर या जगह पर, कमा फादा मिस्कीन रहमहुल्लाह, और निकल गया इसके साथ माए कलील, फ़इन्नहु युफ़सिदुहु, क्योंकि ये उसको क्या कर देंगे, हत्ता कि अगर गिर गया वो कपड़ा मसलन माए कलील में तो उसको नजस कर देगा। बाज़ ने कहा नहीं, ये छिट्टा माए कलील च पईयां ते वो नजस हो जाएगा, ये कपड़ा जिस ते छिट्टा पईयां माफ़ी, ये कपड़ा डिग पिया किंदे विच माए कली बाल्टी तो की हो जाएगी। बाज़ ने आख्या नजस, इहदे विच इख्तलाफ हो गया जी। नजस क्यों नहीं होगी, इसलिए कि जब साकित हो गया इतबार इस नजासत का, समझ आई ना जी, तो फिर आम हो गया कपड़े में भी और पानी में भी। लिहाजा ना कपड़ा ख़राब, तो जो कपड़ा पानी डिगा तो पानी भी ख़राब नहीं, लेकिन आंदे ने अव्वल वजह इसलिए कि उन छींटों के सकूत का इतबार कपड़ियाँ विच था हर्ज के लिए। बे बंदे डंगरां दे नाल टुरदे फिरदे ने, या आप उन्हें पेशाब किया तो थलों ध्यान नहीं किया, छिट्टा उड़ पईयां तो ये तो मजबूरी बन गई। और नहीं कोई हरज पानी में, हुण पानी में जे छिट्टा वगाओ भी मझ नूं लिया के ते इत्थे बाल्टी कोल मुतराओ जी, ये तो कोई मसला नहीं रहेगा जी। या तुसां जेहड़े रुमाल ते छिट्टा पै गई खाम खा बाल्टी सुटो, ये इत्थे मजबूरी कोई नहीं, तो लिहाजा पानी नजस हो जाएगा। पानी जैसा कि हलबी में है किफ़ाया से रवायत की है, मुअल्ला ने अपने नवादिर में इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से फरमाते हैं कि इनका न युरास रूहू, अगर देखा जाए वो छींटों का असर किथे अपने कपड़े ते की करे, ला बुद्धा मिन गसले, ते ज़रूरी होंदा धोना। अगर देन भी छिट लगी उवें सुकदी की समझ कोई नहीं भी किथे पई है, निक्की निक्कियां अड़ी फुआर जी उठदी है, ते जेकर नज़र आ रही ने ते ये भी रवायत मौजूद है उत्थे जी। अच्छा जी, करो उसेल इबरे बेकसरिन व फतहिन की ए बारे की ए बारे, जमा इबरतुन का सिदरतुन ते सेदारुन का, समझ आ गई जी। अच्छा जी, ये जो तकयीद की है सुई के सिरे के साथ, इशारा है इस बात की तरफ कि अगर हो वो बड़े सूए के सर की मिसल मसाल, और छट्टा सीने वाला सुबह कुबारा दा मोटा सारा एडा लम्मा होंदा रख जिड्डा जी,
ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰੇਗਾ ਬਿਲਾ ਖਿਲਾਫ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੂਈ ਵੇਖੀ। ਕਦੂਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸੀਵੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ। ਸੁਬਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੱਟਾਂ ਸੀਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸੇਬੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਬਈ ਗਾਮੇ ਕਿਉਂ कौलहू लिज़रूरत जी, इसलिए कि नहीं मुमकिन बचना इससे, ख़ास करके हवा के चलने के वक़्त में। हवा चल रही होवे, बंदे आप पेशाब किया, हवा को चलती पी या मझ गां उन्होंने खलो की पेशाब करना कि वाशरूम में थोड़े जाना उन्होंने जी, तो डंगर नाल छेड़ू भी तो वह छिट्टां पै गई। ये मतलब है जी। बस साकत हो गए एतबार उसका, समझाइए वो छिट्टां दा। तहकीक सवाल किए गए जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से, तो वह पेशाब पिछाएं तो छिट्टां पैंदियां ने, तो वह पूछा गया जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहना छिट्टियां दी बारे च की हुक्म है? बस फरमाया आपने बेशक हम अलबत्ता उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से, औसा की इससे असी इस को भी ज़्यादा अल्लाह को उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस तो वड्डी शय भी माफ़ करेगा जी। तो मतलब कि बे छिट्टे माफ़ ने, समझे पे ओ। अच्छा जी, ला जो नजे सोहू पीछे ही है ना। और अगर डाला गया और डाली की नजासत कितने पानी तो छिट्टा उडियाँ तो कपड़े नु नजस बराबर है कि हो पानी या जारी या। वजह की है क्यों नहीं गंदगी नाल छिट्टा उठ गई? आंदे नहीं, इसलिए कि गालिब ये है कि छींटे जो ऊपर उठे हैं वो शय की सट से उठे हैं पानी के लिए। ये उतो सट पई ना पानी ते छिट्टा पानी दियाँ उठियाँ ने, गंदगी दियाँ वो तो जे मिलेगी तो उड़न गई जी जी। महाज वो पानी के अज्जा से हैं ना कि, लिहाजा हुक्म किया जाएगा गालिब के साथ। गालिबे के पानी है जब तक ना ज़हर हो खिलाफ उसका। खिलाफ क्या है? वो गंदगी के निशान, कपड़े तो निशान नज़र आने लग पे तो हुण वो कपड़ा नपाक हो गया। समझ गए हो जी? ऐ शाबाश है। थले वजात लिखी है काल अल बुखारी फ़ी सही फ़ी किताब अल गुसल बेबाब हल यदखुल जुनुब यदहु फिल इनाए, कि जुनबी अपना हाथ दाखिल करे बर्तन में धोने से पहले जबकि उसके हाथ पर गंदगी हो जनाबत के बग़ैर भी। और दाखिल करते थे अब्दुल्ला बिन उमर जनाब बरा बिन आज़ब अपना हाथ तहूर में और नहीं धोते थे और फिर उससे वज़ू भी करते थे और नहीं देखते थे अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला बिन उमर कोई हरज उन छींटों के साथ जो जनाबत के गुसल से पढ़ते थे दाएँ बाएँ। फिर आगे हदीसें बयान की तो सारी लंबी इबारत खुलासा भी वो हदीसां दसियां ने जी जी। समझी जे गल जी? ऐ शाबाश। एक जुज़ी और रह गई, और माफ़ी है उससे कि नामुमकिन हो बचना उससे, यानी मैयत के गुसाला से। मैयत के जब तक के बंदा मैयत के इलाज में है, इलाज में नहीं नुहा रहा है, जब तक नुहांदा पिया ना वो जी छिट्टा उठ के बदन या कपड़े ते लग रही हैं, इन्हां दा कोई हरज नहीं। इन्हां नाल ना बदन पलीत होया ते ना बावजह उमूमे बलवा के, और बाद जमा हो जाने उस गुसाला के। तो जिसले गुसाला थले टोए जमा हो गया नुहाल है, ये जड़ा गुसाला है ये नजस कर देगा उसको के पहुँचेगा उसको। ये गुसाला हुण जमा होने तो बाद किसी को लग गया तो शायद की हो जाएगी। और देखो मैंने गुसाला तिल मैयत है मुतलकन, अगरचे होश के बदन पर नजासत मुतलकन बयान किया है कि वो माफ़ है। अच्छा जी, तो नजसो मा स्वाबत हो, इस तो ज़रा तफसील है। वो ये है, ये मबनी है कौल पर बई तौर के नजासत मैयत की नजासत खबस है, नजासत हदस नहीं है, बल्कि तो लिहाजा इहदे नाल गंदगी धोती है तो जेड़े पानी नाल गंदगी धोवी वो पानी की हो जाता है, तो लिहाजा जमा होया पानी जेड़ा वो किसी को लग गया तो की हो जाएगा। बहरल इस कौल पर बई तौर के वो बेअन्नहा वो नजासत है, नजासत हदस की हदस है, और यकीन है
उसके बदन की तहारत का खबस से ते बदन ते गंदगी भी कोई नहीं लगी ते ओ तहारत हदस दी ते हुण इसका गुसाला पाक है लिहाजा जमा होने को बाद भी किसी लग गया ते ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਤਾਮਲ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਤਾਮਲ ਪਲੀਤ ਨੂੰ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੋ बिस्मिल्लाह और वो शय जो तोड़ दे वुजू को अपने निकलने के साथ बदने इंसान से ये भी की है उच्ची खफीफा थोड़ी शुरू होने लगी और बहरल खफीफा पस जैसे बौल घोड़े का और इसी तरह बौल उन जानवरों का कि खाया जाता है गोश्त उनका और बीठ परिंदे ला यू कालो की ला यू कालो केड़ा जेड़ा हराम है और माफी हुण माफी किन्नी है और माफी है अंदाजा दिरम का मुगलजा से अच्छा जी हुण दूजी जेड़ी है खफीफा और वो जो कम है कपड़े की चौथाई से या बदन से खफीफा से और माफी है बौल के छींटों की जैसे सुई के सर के बराबर चलो